जहाँ झारखंड। नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज लेकर के चलते हैं, आपको दिखाते हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में पूछे जाने वाले मैथ के प्रश्न। आपको याद दिला दें कि अगर आप झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी बीच में आप रोक दिए हैं तो आप रोके नहीं, आप डेली पढ़ते रहें, क्योंकि जल्दी अब अक्टूबर आ गया है। अक्टूबर के बाद अब नवंबर आएगा, तो ये लास्ट अक्टूबर या फिर नवंबर में आपका दौड़ होगा, उसके बाद तुरंत एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप एग्ज़ाम में अगर 10 में 10 मैथ का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप डेली जुड़िए हमसे और देखिए मेरा वीडियो। मात्र 10 से 15 मिनट दीजिए और 5-5 वीडियो देखिए, यहीं से आपको क्वेश्चन मैथ का मिलेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको मैथ के एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा आपके बीच। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि उनका HCF 16 है तो इन दोनों संख्याओं का योग है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है। दो संख्या, फर्स्ट संख्या ये है 4 मान लो x, सेकेंड संख्या है आपका 5x, x ले ली। ये दोनों का अगर हम HCF निकालते हैं तो दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है? x, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और यदि उनका HCF 16 दिया हुआ है, ये HCF कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। तो बोल रहा है तो इन दोनों संख्याओं का योग है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? इन दोनों संख्याओं को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 और 4 9x होता है, और 9x होता है तो x का वैल्यू आपका यहाँ पे दिख रहा है 16। 9 गुना 16 बराबर 144, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा। और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि एक बैग में 5:8:1 के अनुपात में, ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य 55 रुपया है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। टोटल सिक्कों का मूल्य कितना है? 55 रुपया है। कितना है? 55 रुपया है। यदि सभी सिक्कों का मूल्य 55 रुपया है, 55 रुपया है, और कौन कौन सिक्के हैं इसमें? इसमें 3 तरह के सिक्के हैं। एक है 50 पैसे का, 25 पैसे का और 1 रुपया का। ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया का। इसका रेशियो दिया हुआ एक बैग में 5, 8 और 1 के अनुपात में, मतलब इसका रेशियो दिया हुआ है। ये 5, उसके बाद ये 8 और ये 1, इसका रेशियो दिया हुआ। ये टोटल रेशियो कितना के बराबर है? 55 के बराबर है। ठीक है, 5 + 8 + 1 बराबर यहाँ पे हम लोग 55 कर देंगे। ठीक है, ये तो आपका 1 रुपया वाला है। ठीक है, 25 पैसा वाला को हम लोग 4 से भाग देंगे तब 1 रुपया होगा, और 50 पैसे वालों को 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, उससे हम लोग को 1 रुपया बन जाएगा। हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 5 होगा प्लस LCM लेंगे तो 2 दूना 4 होगा, प्लस यहाँ पे 2 होगा, बट्टा में 2 = 55। 5 4 9 और 2 11 बराबर 55, और इसको तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 चला गया। ठीक है, 11 5 55, इधर 1 बच गया, इधर 5 दूना 10, 1 यूनिट बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है तो 25 पैसे के कितने सिक्के थे? 1 यूनिट बराबर 10 है, तो यहाँ 25 पैसे के 8 सिक्के थे, तो 8 गुना 10 करेंगे तो यानी 80 सिक्के। कितने सिक्के? 80 सिक्के, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको पूछ देता कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं तो 10 में 1 से गुना करते तो 10 सिक्के हो जाते। अगर आपसे पूछता कि 50 पैसे कितने सिक्के हैं तो 5 गुना 10, मतलब 5 दहा 50, 50 पैसे का 50 ही सिक्का होगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आप झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रहे थे और बीच में छोड़ दिए कि अब लगता है कि नहीं होने वाला एग्ज़ाम, नहीं दौड़ होगा, तो ऐसा नहीं है। अक्टूबर आ गया है, लास्ट अक्टूबर या फिर नवंबर में आपका
दौड़ होगा और एग्ज़ाम भी होगी, तो आप तैयारी करते रहें, बने रहें। और यहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट देना होगा। आप मेरे चैनल से जुड़िए और 10 से 15 मिनट दीजिए और मैथ का क्वेश्चन 10 में 10 लाने का प्रयास करें। चलिए आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है 3 कार की गति 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गति दिया हुआ है, स्पीड, ठीक है, 2:3:4। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग इस जो रेशियो दिया हुआ है स्पीड का, उसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं और इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 12। और 12 आ गया एलसीएम और इससे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो जितना बार में कटेगा वो आपका आ जाएगा इसका समय, टाइम। ये जो पूछ रहा है कि लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपका लिया गया समय का अनुपात है 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। ये जो आपका आया, इसे डिवाइड करने पर ये आपका ये टाइम मतलब समय का रेशियो आता है। यदि 3 कार की गति इतना 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 के अनुपात में है तो समान दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये आपका समय का अनुपात ये रहा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी दिख रहा है, राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है यदि x इक्वल टू 2 + 3 और y इक्वल टू 2 - 3 है तो x² + y² ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, x² + y² ज्ञात करने के लिए x का वैल्यू ये दिया हुआ है, x यहाँ पे अगर स्क्वायर कर देते इधर भी स्क्वायर, मतलब ये लिखो यहाँ पे 2 + √3 और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे, y², y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 - √3 का स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको a + b के होल स्क्वायर पर, इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर, 4 + 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 × √3 हो जाएगा, प्लस इसको तोड़ेंगे तो 4 आएगा, प्लस 3 आएगा, -2 × 2 √3 आ जाएगा। इससे इसको हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पे प्लस में था वहाँ पे माइनस। 4 × 3 = 7 + 4 × 3 = 7, यानी कि 7 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 14। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पावर में, तो बोल रहा है निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगा। ये जो पूरा संख्या है वो ये जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से कौन से विभाज्य होगा। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे चेक करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे 6 के पावर 25 + 6 के पावर 26 + 6 के पावर 27 + 6 के पावर 28 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, जो सबसे पावर छोटा होता है उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। 6 के पावर 25 कॉमन कर लिए तो यहाँ कितना बच गया, 1 + 1 क्यों बचा, 6 के पावर 0 बच गया, प्लस 6 के पावर 1 बच गया, प्लस 6 के पावर 2 बच गया, प्लस 6 के पावर 3 बच गया। 6 के पावर 25, 6 के पावर 0 मतलब 1 + 6 + 6 का स्क्वायर 36 + 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। 6 के पावर 25, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216, 36 और 6 एक साथ, यानी 259 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं तो किस ऑप्शन से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे इसको नहीं देखा जाता, इसको देखा जाता है किससे डिवाइड होगा। तो इसको देखो, यहाँ पे हम लोग 259 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि आपका 259 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।